हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में, गिनती 12 अध्याय। इसमें परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये वचन जो है आपको, जो आप सुनेंगे तो इससे आपको आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, जयवंत होंगे। परमेश्वर आपके साथ होगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मूसा था, वो मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मूसा ने कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। और जो उसकी बहन थी मरियम, मूसा की बहन मरियम और हारून, ये सब क्या थे? उसकी निंदा करते थे। जो मूसा की जो वाइफ थी, उसकी ये मरियम और हारून उसकी निंदा करते थे। पर उन्होंने कहा, तब क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ ही नहीं बातें की, क्या उसने हमसे भी बातें की हैं? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। और मूसा पृथ्वी भर के मूसा क्या था? पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा नम्र और स्वभाव का था। तो क्या हुआ? जब ये बातें सुनी, उसने मरियम और हारून क्या कहने लगे कि मूसा से ही नहीं बातें करता है परमेश्वर, हमसे भी बातें परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और प्रभु ने कहा कि सबसे ज़्यादा नम्र स्वभाव का मूसा है। और फिर मूसा से कहा कि मरियम और हारून और मूसा तीनों लोग उसमें तंबू में आओ। तो जब तीनों लोग तंबू में जाते हैं तो वहाँ पे प्रभु का आत्मा परमेश्वर वहाँ जाता है और एक बादल के समान, एक आग के खम्भे के समान वो तंबू के बाहर ठहर जाता है। और मरियम और हारून से कहता है कि तुमने जो मूसा की तुमने जो निंदा की है, मूसा की पत्नी की तुमने जो निंदा की है, निंदा करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कि हम मूसा के पत्नी की निंदा कर रहे हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप को देख नहीं पाता है। परमेश्वर उसके आमने सामने बैठते हैं। मूसा परमेश्वर के आमने सामने बैठ के बातचीत करता था, उसके स्वरूप को, परमेश्वर के स्वरूप को निहार नहीं पाता था। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अब 12:6 में, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी है तो उसमें यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा और सपन में तुम्हें बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसमें मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? प्रभु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरा दास इतना मेरा प्रिय है, इतना नम्र स्वभाव का है, वो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं उनके सपनों में बात करता हूँ, मैं सपन में आके बात करता हूँ लोगों के। पर मूसा ऐसा नहीं है। मूसा के मैं क्या करता हूँ? मैं मूसा के आमने सामने बैठ के बात करता हूँ और मूसा भी मेरे स्वरूप को देख नहीं पाता है। मूसा ही है जो मेरे स्वरूप को देख नहीं पाता और मैं और मूसा दोनों आमने सामने बात करते हैं। तो कहते हैं कि मरियम से कि तूने बिल्कुल, तेरे अंदर डर नहीं आया, तो तेरे अंदर भयभीत नहीं हुआ कि मैं मूसा की पत्नी को इस तरह से बोल रही हूँ। तो परमेश्वर क्या करेंगे? गुस्सा होंगे कि क्रोध भड़केगा कि नहीं भड़केगा? तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर भय नहीं आया? तो परमेश्वर ने क्या कहा? तुरंत प्रभु वहाँ से चले गए और मरियम कोढ़ से भर गई, क्योंकि प्रभु ने उसे श्राप दे दिया और वो कोढ़ से भर गई, हिम की तरह सफ़ेद हो गई। वचन में जिस तरह से लिखा हुआ है कि मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। हारून और मरियम की ओर दृष्टि की, देखा तो वह कोढ़ीन हो गई। वह मरियम क्या हो गई? कोढ़ीन हो गई। जैसे प्रभु गया ये बात करके कि तेरे अंदर डर भय नहीं है, वैसे ही गए, वैसे वो क्या हुआ? वो कोढ़ीन हो गई, बिल्कुल सफ़ेद हो गई। हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता की, वरन पाप किया है। क्या कहते हैं? मूसा से कहने लगा, हारून मूसा से कहने लगा कि देखो, मैं और मरियम ने, हम दोनों ने मूर्खता की बातें की हैं और
हम लोगों ने मूर्खता की बातें की हैं, पाप किया है, तो इसलिए हमें माफ़ कर, और परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो भी हमें माफ़ कर दे। तो परमेश्वर वो मूसा प्रार्थना करता है प्रभु से कि हे प्रभु इन्हें माफ़ कर दे। तो प्रभु फिर कहता है कि मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा, पर 7 दिन ये कोढ़ से रहेगी। 7 दिन के बाद 7 दिन ये बाहर रहेगी, 7 दिन के बाद ये अपने घर को आ पाएगी, 7 दिन के बाद ये कोढ़ से शुद्ध हो जाएगी, 7 दिन तक ये रहेगी। तो परमेश्वर का तब जैसे ही मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का तुरंत जवाब देते हैं। अतः मूसा ने हारून यह कहकर यहोवा को दुहाई दी कि हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। मूसा ने क्या कहा, हे परमेश्वर इस पर कृपा कर और इसे क्या कर दे, चंगा कर दे। पर यहोवा ने कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित न होती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहेगी, उसके बाद फिर अंदर आने पाएगी। तथा मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर रही। 7 दिन के बाद वह मरियम फिर आने ना पाएगी। तब लोगों ने प्रस्थान ना किया। तब लोग सब जहाँ के तहाँ सब लोग थे, 7 दिन कोई कहीं भी नहीं गया। उसके बाद उन्होंने हैसोरेत से प्रस्थान करके परान नामक जंगल में अपने डेरे खड़ा किए। कहाँ खड़ा किए, परान नामक जंगल में अपने डेरे को खड़ा किए। तो इस वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी दास या किसी भी दासी के बारे में हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर उस बुराई को सुन नहीं सकता है, और वो क्रोध उसको आता है और वो क्या करता है, श्रापित करता है। इसलिए भाई और बहनों, हमेशा याद रखना, कभी भी अपने दास और दासी के बारे में कभी भी कोई भी अशब्द नहीं बोलना, ना ही कोई पाप करना, ना ही कुछ ऐसा बोलना जिससे कि परमेश्वर को दुख हो। इसलिए आप हमेशा परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का डर भय आपके अंदर रहे। परमेश्वर से हमेशा डरें, प्रभु का डर भय आपके अंदर आए, और कभी भी अपने दासी को कोई भी श्रापित काम ना करें, ना श्राप दें, ना पाप करें। अपने दासी को हमेशा प्रार्थना करें उनके लिए और उनके बढ़ने के लिए, और परमेश्वर में बढ़ें और उनके कामों को बढ़ने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करें। तो वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।